बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक को डिस्कस करेंगे। ये हमारे जो हम पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को डिस्कस करके आए हैं उन्हीं को हमने आगे जो है वो उन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में यानी वर्ड प्रॉब्लम में उनको हमने यूज़ करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जी। एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सईद हैज़ ₹75 ही गिव्स 20% ऑफ इट्स एज आल्म्स, व्हाट अमाउंट रिमेन्स विद हिम। कहते हैं कि सईद साहब हैं, उनके पास टोटल अमाउंट जो है वो ₹75 है और उसमें 75 में से 20% जो है वो आल्म्स दे दिया है, यानी कि उन्होंने सदका खैरात यानी कि जैसे हम करते हैं वो दे दिए हैं। यानी कि 75 में से रुपीज़ में से 20%, अब यानी कि टोटल अमाउंट नहीं उन्होंने हमें बताई, उसकी परसेंटेज बताई है कि 20% पैसे जो हैं वो सदका खैरात में दे दिए हैं। अब बताइए कि व्हाट अमाउंट रिमेन्स विद हिम, अब उनके पास जो बाकी पैसे बचे हैं वो कितने हैं। क्वेश्चन में जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो है ₹75 और जो उन्होंने पैसे गिवन किए हैं वो है 20%। हमने सबसे पहले 20% ऑफ निकालना है 75 का और फिर हम देखते हैं कि कितने पैसे उनके पास बचे हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। सईद हैज़ ₹75 यानी कि सईद साहब के पास जो है वो ₹75 थे टोटल और उसमें से जो उन्होंने सदका खैरात किया तो हमने यहाँ पे लिख देनी है स्टेटमेंट गिव्स एज आल्म्स या आल्म्स अमाउंट जो भी आप लिखना चाहें वो उन्होंने दिया है 20%। हमने अब अमाउंट फाइंड करनी है कि एक्चुअली उन्होंने कितना सदका खैरात किया, इस 20% को हमने निकालना है। तो मैंने लिखा है 20% ऑफ 75 यानी कि इस 75 में से हमने जो है वो 20% निकालना है। तो 20% है, परसेंट का आपको पता है नीचे जो है वो 100 आता है, मल्टीप्लाई होता है ऑफ की जगह और 75 ऐसे का वैसे ही। अब हम इसकी कटिंग करते हैं तो 20 1 से 20, 25 से 100 एंड 5 1 से 5, 15 5 से 75। अगर आप अपनी मर्जी से कटिंग करना चाहें किसी भी तरीके से तो आप जो है वो कटिंग कर सकते हैं जैसे हम करते हैं। आपने आमने सामने कटिंग नहीं करनी, बस ऊपर नीचे करनी है या यूँ दाएँ बाएँ आपने जो है वो कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट आई है ₹15 यानी कि जो आल्म्स अमाउंट है वो कितनी हो गई, ₹15 दे दी है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बची है ₹75 टोटल थे, उसमें से ₹15 उन्होंने सदका खैरात कर दिया है। तो ₹15 जो है वो हम माइनस करेंगे तो ₹60 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ₹15 उन्होंने सदका किए हैं और बाकी उनके पास जो है वो ₹60 जो है वो बच गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं कि कोमल मेड अ सूट ऑफ 5.5 मीटर्स क्लॉथ आउट ऑफ 44 मीटर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लॉथ डिड शी यूज़ फॉर द सूट। कोमल हैं, उन्होंने अपना सूट बनाया है 5.5 मीटर्स में और टोटल उनके पास जो कपड़ा था वो था 44 मीटर्स। ठीक है, टोटल कपड़ा 44 हो गया और उसमें से 5.5 का उन्होंने सूट बना लिया। और कहते हैं परसेंटेज फाइंड कीजिए कि उन्होंने कितने % कपड़ा जो है अपने सूट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। जी नेक्स्ट अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ी है। सबसे पहले हम उसकी वर्ड प्रॉब्लम का हम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल क्लॉथ यानी कि एक्चुअली उनके पास कपड़ा टोटल कितना था तो हमने लिख लिया 44 मीटर। उसके बाद उन्होंने जो है वो सूट के लिए कितना इस्तेमाल किया तो हम लिखेंगे यूज़ फॉर सूट विच इज़ इक्वल टू 5.5 मीटर, यानी कि कोमल ने जो 5.5 मीटर कपड़ा जो है वो अपने सूट के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा था कि परसेंटेज फाइंड करें तो परसेंटेज हमने जो है वो फाइंड करनी है। कैसे, हम यहाँ पे पहले पॉइंट को ख़त्म करते हैं। मैंने यहाँ पे 5.5 है तो हमने इसका पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 10 आ गया। मल्टीप्लाई ये जो हमने लिखा है 44 तो इसको हम डिवीजन में लिखेंगे इसलिए मैंने ज़रा अलग करके लिखा। यहाँ पॉइंट ख़त्म किया, मल्टीप्लाई जो है वो किया मैंने 44 को और साथ में जो है वो हमने लिख देना 100% क्योंकि किसी भी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है तो 100 मल्टीप्लाई होता है साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैंने इसकी कटिंग कर दी 11 पे। 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55। नेक्स्ट 2 पे कटिंग कर दिया 2 2 ज़ा 4 सॉरी फिर मैं 10 पे कटिंग कर दी 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ऊपर हमारे पास बचा है 5 और 5। आप कटिंग जब अपनी मर्ज़ी से भी जैसे आपको आसान लगता है आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई 5 और नीचे हमारे पास बचा था 2 तो ये मैंने 2 यहाँ मेंशन कर दिया। साथ में आपने परसेंटेज का साइन जो है वो लाजमी मेंशन करना है क्योंकि जब भी परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो परसेंटेज का साइन थ्रू आउट हमारे क्वेश्चन में चलता है। ठीक है, 5 5 ज़ा 25/2, 25 को जब हम इस तरह 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर बच जाता है 12.5। तो 12.5% कपड़ा जो है वो उन्होंने टोटल क्लॉथ में से जो है वो इस्तेमाल कर लिया था। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते हैं 85% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ऑफ 300 स्टूडेंट्स पास्ड एन एनुअल एग्जामिनेशन, हाउ मैनी ऑफ देम आर फेल। 300 स्टूडेंट हैं किसी स्कूल के और उसमें से 85% जो है वो फेल हो चुके हैं। तो कहते हैं कि बताइए बाकी कितने बचे। सबसे पहले टोटल हमारे पास है 300 और उसका हमने 85% जो है वो फाइंड करके और फिर हमने बाकी माइनस करके बताना है कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो बच गए। जी अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें हमने उसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम इसको लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स थे 300 और परसेंटेज जो उन्होंने हमें दी थी वो 85% ऑफ 300, यानी कि 85% जो पास हो गए। अब हमने निकालने जो बाकी बचे हैं फेल कितने हुए हैं। तो 85% ऑफ 300 लिखेंगे। 85 ऐसे परसेंटेज की जगह पे 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय 300। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 100 1 ज़ा 100 एंड 100 3 ज़ा 300। ठीक है, अब ऊपर बच्चा हमारे पास 85 एंड 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाता है 255, यानी कि 300 में से 255 स्टूडेंट्स जो है वो पास हो चुके हैं। अब हमने माइनस करना है कि फेल स्टूडेंट जो है वो कितने बचे हैं। तो 300 में से माइनस कर देंगे हम 255, तो हमारे पास बच जाएंगे 45 स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो हैं ऐसे स्टूडेंट हैं 45 फेल हो चुके हैं, बाकी जो 255 हैं वो हमारे पास पास हैं। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कहते हैं कि द 60% ऑफ लेंथ ऑफ अ रोड इज़ 75 किलोमीटर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोड। यानी कि टोटल लेंथ में से उन्होंने 60% दिया है और 75 किलोमीटर दिया है। हमें नहीं पता कि टोटल लेंथ कितनी है, तो हमने टोटल लेंथ मालूम करनी है इन दोनों क्वांटिटीज़ की मदद से। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें नहीं पता इसमें कि टोटल लेंथ कितनी है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेना है कि लेट टोटल लेंथ इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम जो चीज़ हमें नहीं पता होती तो हम उसके लिए लेट कर लेते हैं एक्स को। तो हमने कह लिया कि टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास एक्स है। 60% ऑफ रोड लेंथ उन्होंने हमें दी हुई है 75 किलोमीटर्स। ठीक, अब हमने इसकी परसेंटेज की मदद से हम देखते हैं। हमने लिखा है 60% ऑफ एक्स। एक्स किस वजह से? फॉर द टोटल लेंथ। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 75। परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो बाय आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स वैसे का वैसे ही और 75 भी वैसे का वैसे ही। हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो हम एक्स को इधर ही रखते हैं। 60/100 है, जब है जैसे ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो 100/60 हो जाएगा। हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 125। तो लास्ट हम लिखेंगे सो द टोटल लेंथ ऑफ द रोड विल बी 125 किलोमीटर्स, यानी कि अगर उसका 60% जो था वो 75 था, तो जब कंप्लीट रोड जो होगा वो कितने किलोमीटर्स का होगा? 125 किलोमीटर्स का होगा। और इससे ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सना गॉट 484 मार्क्स आउट ऑफ 550 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हर मार्क्स। कहते हैं कि सना हैं, उन्होंने 484 नंबर लिए हैं 550 में से। बताइए कि उन्होंने कितने परसेंट नंबर जो हैं वो हासिल किए हैं। जी हमने जो भी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा है कि सना ने जो है वो 484 मार्क्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सना गॉट मार्क्स इज इक्वल टू 484। टोटल मार्क्स कितने थे? 550। तो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितने परसेंट उन्होंने जो है नंबर हासिल किए हैं। जैसे आप अपने परसेंटेज फाइंड करते हैं वैसे ही हमने करनी है। सबसे पहले हमने जो है वो ऑब्टेन मार्क्स लिखने, वो थे 484 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स वो हैं 550 मल्टीप्लाई हमने कर देना है 100% से। हम इसकी कटिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे 11 पे किया, 11 5 ज़ा 50 एंड 0 आ गए, 11 4 ज़ा 44 प्लस 11 4 ज़ा 44। ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी कटिंग कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास फिर बचा 44 मल्टीप्लाई बाय 2%। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88% जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगी। इट मीन्स दैट कि शी गॉट 88% मार्क्स आउट ऑफ 550। और इस तरह आपने जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कहते हैं कि इन अ टाउन 35% और 15,000 वोटर्स डिड नॉट कास्ट वोट इन एन इलेक्शन, हाउ मैनी पीपल कास्ट वोट। कहते हैं कि एक टाउन है, एक कस्बा है, उसमें से 15,000 लोगों में से 35% लोगों ने 35% लोगों ने वोट जो है वो कास्ट नहीं किया। आप ये बताइए कि कितने लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट को है
कि इन आ टाउन 35% ऑफ 15,000, जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन किया है कि 35% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकी परसेंटेज को फाइंड करेंगे। 35 है तो परसेंटेज की जगह पे हमारे पास 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय 15,000, इनकी हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास बचा यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई बाय 150, यानी कि ये जीरोज़ जो हैं वो हमने इनके साथ काट दिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो वोट कास्ट नहीं हुए, नॉट कास्ट वोट्स, वो थे हमारे पास 5250। ठीक है, ये हमने जब परसेंटेज निकाली तो 15,000 में से 5,250 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किए। अब हमने ये देखना है कि रिमेनिंग वोटर्स कितने थे, तो हम क्या करेंगे 15,000 में से 5,250 को माइनस कर देंगे तो 9,750 वोट्स जो हैं वो वोटर्स जो हैं वो हमारे पास बच गए, और इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। कहते हैं कि इन अ टेस्ट मैच शुएब मलिक मेड 134 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड 41 रन्स इन द सेकेंड इनिंग्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ शुएब्स स्कोर इफ़ टोटल स्कोर इन बोथ इनिंग्स पाकिस्तान वाज 500 रन्स। कहते हैं कि एक में टेस्ट मैच है जिसमें शुएब मलिक ने पहली इनिंग में जो है 134 रन स्कोर किए हैं, सेकंड इनिंग में उन्होंने 41 स्कोर जो है वो रन किया है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बताइए कि उन्होंने कितने परसेंट नंबर जो है वो बनाए हैं, कितने परसेंट रन स्कोर किया है अगर पाकिस्तान ने उस मैच में मुकम्मल स्कोर जो है 500 बनाया हो तो। अब जनाब जब हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन फर्स्ट इनिंग, यानी कि फर्स्ट इनिंग में उन्होंने कितने स्कोर बनाए हैं, 134 स्कोर रन किया उन्होंने। सेकेंड इनिंग हम लिखेंगे तो वो उन्होंने स्कोर किया था 41। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे हिज टोटल स्कोर, जो अब आप लिखना चाहें कि ही रन टोटल स्कोर, तो उन्होंने दोनों इनिंग्स में कितना स्कोर रन किया उन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना बन जाता है 175। अब एक्चुअली टोटल पूरे मैच का स्कोर जो था वो कितना था, टोटल रन पाकिस्तान ने बनाए थे 500। अब हमने 500 में से परसेंटेज निकालनी है 175 की, यानी कि शुएब मलिक की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे 175 जो उन्होंने रन किए बाय 500, यानी कि जो टोटल रन थे मल्टीप्लाई हम कर देंगे उसको 100% के साथ। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे क्या बच जाता है 35%। इट मीन्स दैट कि उन्होंने पाकिस्तान के टोटल मैच में से 500 में से 35% नंबर्स जो हैं वो उन्होंने स्कोर किए हैं, और ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। फारूक पेड 25% ऑफ सैलरी एज अ हाउस रेंट एंड 50% ऑफ सैलरी फॉर अदर एक्सपेंसेस। फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट इफ़ हिज सैलरी इज़ ₹8,000। कहते हैं फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने 25% सैलरी जो है वो एज अ हाउस रेंट यानी कि घर का किराया दे दिया है, 50% अमाउंट जो है वो उनके बाकी अखराजात हैं। तो बताइए कि उनके टोटल कितने अखराजात होंगे और अगर उनकी सैलरी जो है वो 8,000 हो तो। जी सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को हमने लिखना है टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी उनकी थी 8,000। जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में सबसे पहले बात कही है कि एज अ हाउस रेंट वो पे करते हैं 25% को, तो हम लिखेंगे 25% ऑफ 8,000, यानी कि वो अपनी सैलरी का 25% पे कर रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25% की जगह पे 100 मल्टीप्लाई बाई 8,000, इनकी हमने कटिंग करके मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2,000, यानी कि वो 2,000 जो है वो पे करते हैं एज अ हाउस रेंट। नेक्स्ट अगर आगे हमारे पास स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा है कि फॉर द अदर एक्सपेंसेस वो 50% अमाउंट जो है वो पे करते हैं अपने दूसरे अखराजात के लिए। तो वो हम निकालते हैं 50/100 मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे 8,000 के साथ, तो ₹4,000 आ गया उनके बाकी अखराजात के लिए। अब एक्चुअली उन्होंने टोटल कितने पे किए हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस हम यहाँ पे सबसे पहले ₹2,000 प्लस हम कर देंगे ₹4,000, तो इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 6,000। अब हमने टोटल सैलरी में से वो 6,000 जो है वो माइनस कर देना है। तो 8,000 में से जब 6,000 माइनस करेंगे तो ₹2,000 पैसे जो है वो उनके पास बच गए हैं, यानी कि तमाम अखराजात को पे करके। और इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने ये तमाम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और डायरी के मुताबिक आपने तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आपने HW करने हैं। कोई भी आपको समझ नहीं लगती, कोई मसला पेश आता है तो आपने व्हाट्सएप नंबर्स पर रब्ता करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।